हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना ये वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 की जो 9th पोएम है फॉग। फॉग को हिंदी में कहा जाता है कोहरा। तो इस पोएम को लिखा था कार्ल सैंडबर्ग इन्होंने। तो इस पोएम को आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। फॉग पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम है इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, फॉग पोएम जो है इसमें किसी भी तरह की राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये फॉग पोएम जो है ये क्या है, तो दिस इज द फ्री वर्स। फ्री वर्स मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे पोएट कोई भी राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं करता है तो उसे कहा जाता है फ्री वर्स। तो ये जो है एक फ्री वर्स है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपको। पोएम को शुरू करने से पहले आपको पोएम की थीम बता दूं। थीम है इस पोएम की नेचर। ओके, नेचर इज द थीम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की ये थीम है। अंडरस्टैंड। चलिए फिर अभी पोएम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अभी पोएम को समझते हैं। तो पोएम देखिए 6 लाइन की ही पोएम है, छोटी सी पोएम है। और क्या दिया है देखिए, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फर्स्ट 2 लाइन से हमें क्लियर हो जाता है कि फॉग और कैट में क्या किया गया, तो कंपैरिजन किया गया है। ओके, समझ में आ गया। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, जिस तरह से छोटी जो कैट है, कैट मीन्स बिल्ली, जो है वो किस तरह से दबे पाँव से चली आती है, उसी तरह से ही फॉग आ जाता है। फॉग आता है किस तरह से, तो एक बिल्ली के जैसा जो दबे पाँव आती है उस तरह से वो साइलेंटली आता है फॉग। ओके, जैसे कैट कैसे साइलेंटली आती है उसका हमें पता नहीं चलता कि कब आ गई। अंडरस्टैंड। तो उस तरह से फॉग आता है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉग का आना, रुकना और जाना, यही चीजें यहाँ पे बताई गई है। फर्स्ट 2 लाइन्स में तो आता है, उसके बाद नेक्स्ट की जो 3 लाइन्स उसमें बताएगी वो रहता है, और लास्ट के लाइन में बताया गया है कि वो चला जाता है। कौन? फॉग, कोहरा। ओके, आगे की लाइन में दिया है देखो, इट सीट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस। अभी ये रुकता है, कौन? कोहरा रुकता है लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर मीन्स बंदरगाह और सिटी मीन्स यू नो दैट, शहर। ओके, एंड साइलेंट हॉन्चेस। अभी साइलेंट हॉन्चेस ये जो है ये सिटिंग स्टाइल है किसकी, तो बिल्ली की। जैसे पैरों को मोड़कर बैठना। अभी फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो हॉन्च करके बैठी है, पैरों को मोड़कर बैठी है वो बिल्ली या फिर वो कैट। तो वो किस तरह से देख रही है, इसका मतलब है कि फॉग भी आता है और वो क्या होता है, तो पूरी तरह से उस हार्बर को और उस सिटी को वो क्या करते, वो आप पे पूरी तरह से वो फैल जाता है। अंडरस्टैंड। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, बहुत साइलेंटली वो वहां पर फैल जाता है। एंड देन मूव ऑन, और उसके बाद वो क्या होता है, साइलेंटली चला भी जाता है। इसका मतलब है जिस तरह से बिल्ली है या फिर जिस तरह से कैट है, क्या हो जाती है, तो साइलेंटली चली जाती है, आएगी वो देखेगी और चली जाएगी। उसी तरह से फॉग आता है, वहां पे रुकेगा, पूरे हार्बर और सिटी में वो फैलेगा पूरी तरह से, और फिर से शांति से वो चला जाएगा कि कोई भी शोर ना मचाते हुए। इसका मतलब है कि बिल्ली जिस तरह से आएगी, रुकेगी और शांति से चली जाएगी, साइलेंटली चली जाएगी, उसी तरह से फॉग भी क्या हो जाता है, तो ये फॉग भी क्या हो जाता है, तो डिसअपियर हो जाता है। कहाँ से? हार्बर से और सिटी से, वो भी क्वाइटली, साइलेंटली वो क्या हो जाता है, तो डिसअपियर हो जाता है। बस इतना ही इस पोएम में दिया हुआ है। अब देखेंगे कि इस पोएम में कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच में आप देखेंगे जो फर्स्ट की 2 लाइन्स है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 चीजों में कंपेयर हुआ है, फॉग और कैट के बीच में, और यहाँ पे किसी भी तरह के लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये कंपेरिजन है विदाउट लाइक और एज वर्ड्स। तो ये क्या है, तो मेटाफर है। समझ में आ गया। कंपेरिजन है जहां पर कोई भी लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया गया है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो मेटाफर का। तो पहला फिगर ऑफ स्पीच हमें मिल रहा है, तो वो कौन सा है, मेटाफर। उसके बाद आपको दिखाई देगा दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एनालॉजी। तो किस तरह से, तो कि जो 2 चीजें हैं उनमें कंपैरिजन हुआ है, टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन, कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए कंपैरिजन है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो हो गया एनालॉजी। ओके, समझ में आ गया। तो ये एग्जांपल आपको दिखाई देगा, कंपैरिजन है फॉग और कैट के बीच में, और इसका कंपैरिजन क्यों किया गया है, तो पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, एक पर्पसफुली यूज किया गया है। तो ये एग्जांपल किसका है, तो एनालॉजी का। ओके, पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि जो फॉग है उसे क्या दी, तो क्वालिटीज दी गई है, एनिमेट क्वालिटीज, जिसे हम कह सकते हैं ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है, सिट, बैठने की। ओके, सिट लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। तो फॉग जो है इसे ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है, तो ये एग्जांपल रहेगा किसका, तो
पर्सोनिफिकेशन का। तो इस तरह से ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच हमें यहाँ पर मिलते हैं। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई है। अभी इस पोएम में से मॉरल क्या है, इस पोएम का मॉरल क्या है, तो मॉरल है चेंज इज द इनइनवाइटेबल पार्ट ऑफ नेचर एज वेल एज ऑफ ह्यूमैनिटी। चेंज जो है, जिसे हम कहते हैं चेंज, बदलाव, ये क्या है, तो इनइनवाइटेबल, जिसे हम नहीं रोक सकते। इस तरह से चीज है नेचर के लिए भी और ह्यूमैनिटी के लिए भी। नेचर में भी बदलाव होते रहेंगे और ह्यूमैनिटी में भी बदलाव होते हैं। ये सब चीजें हम यहाँ से सीखते हैं। चेंज जो है वही इसका क्या रहेगा, तो मॉरल रहेगा इस पूरी पोएम का। ओके, आई होप आपको पोएम समझ में आ गई है, मॉरल भी समझ में आ गया है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर कोई शंका है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।